वेलकम। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। हमने गौहर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो पार्टी की अपडेटेड पोजीशन आपको दें और हम क्या फ़ैसले करने जा रहे हैं इसके बारे में आपको आगाही फ्राहम करें। सवाल के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जब आप इनकी बात ख़त्म हो जाए तो सिविलाइज तरीके से एक एक शख्स सवाल करे प्लीज़। एक हमारा सब, उसके बाद फिर बहुत सारे लोग हमें कंप्लेन करते हैं जी कि हम सवाल नहीं कर सके। सो एक एक आई विल मोशन, आई विल टेल यू एग्जैक्टली हु इज टू पुट दैट क्वेश्चन। काइंडली लेट्स मेंटेन ऑर्डर ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफ टाइम देंगे आपको। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू। चलिए आ रही है ब्लू है। ओके सब ठीक है गौर साहब चलिए सर। जी बैरिस्टर साहब होगी ग्रीन, होगी ग्रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक बड़ा क्रिटिकल दिन है। आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे जो आपको इस मुल्क की इलेक्शन के बारे में एक पिक्चर हम देने जा रहे हैं। आपको मालूम है गुज़श्ता आलमोस्ट 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल से गुज़री है और जिस तरह उसको हर फोरम पे डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। लेकिन लास्ट जनवरी में जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई और हम 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट ले गए और 7 पिटीशन्स हम हाई कोर्ट ले गए और हम मुसलसल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते रहे कि आईन का तकाजा है 90 डेज़ में इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। उस रिक्वेस्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑर्डर्स को, उस मैंडेट को दबाया गया। बड़ा अरसा हो गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक तारीख तय हो गई 8 फरवरी की। उसके साथ ये भी कहा गया था, आपको याद होगा नवंबर में हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ। कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उस सिलसिले में जब हमने मीटिंग की नवंबर में तो हमें यकीन दिलाया गया कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा सबसे पहले हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ केसेस, सारे केसेस फेक, बोगस, और एक केस में अदालत बेल दे दे तो फिर आपको अंदर रखे। आपको मालूम है सारी स्ट्रगल के बावजूद खान साहब का पैगाम जेल से आवाम के पास पहुंचा रहा और खान साहब का यही एक पैगाम रहा कि हमें ग़ुलामी नामंजूर है और हम अपना स्ट्रगल इलेक्शन के लिए कंटिन्यू रखेंगे, अवाम के हकूक़ों के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। फाइनली इलेक्शन हो गए 8 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पीसफुल हुए और ख़ान साहब की कॉल पे ज़्यादा तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा और पीसफुल तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल की। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाजा है। अगर 2 बजे तक किसी सूरत रिज़ल्ट ना डिक्लेयर हो सकता हो तो उसकी रीज़न दिए जाए बायदार उस। और साथ ही साथ ये भी कानून में लिखा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर इस रिज़ल्ट को डिले करे वो रीज़न्स भी देंगे और अगर सुबह 10 बजे तक ये सारा प्रोसेस हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि न सिर्फ ये कि सटल ज़रिया में बल्कि हर जगह पाकिस्तान में इलेक्शन डिले के शिकार हुए थे। प्रोसेस 5 बजे ख़त्म हो गया था। इस मरतबा पोलिंग के टाइम में इजाफ़ा नहीं किया गया था, लेकिन आपने देखा कि रात 12 बजे तक भी मैक्सिमम अगर रिज़ल्ट आए थे तो वो 10% से कम पे इलेक्शन रिज़ल्ट चल रहे थे। फाइनली जो रिज़ल्ट आपके सामने आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से
कोशिश की गई, दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था, लेकिन वो आखिरी ज़िम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की थी कि वो कंपाइलेशन भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और जब इलेक्शन की टैली हो रहा हो, कंपाइलेशन हो रहा हो, इन्हें प्रिजाइडिंग अफसरों के वज़ा करदा फॉर्म 45 जब रिटर्निंग अफसर के सामने आए और उससे फॉर्म 47 बनता हो, तो कानून ये कहता है कि उस वक्त सेक्शन 92 के मुताबिक कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या अथराइज ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो कंपाइलेशन होगी। इन 3 बंदों में से किसी एक को बाहर नहीं रखा जा सकता। बावजूद इस कानूनी तकाज़े के वो सारा प्रोसेस इंडिविजुअली जो उन्होंने करवाया, उससे इलेक्शन डिले हुए और बिल्कुल दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विनिंग सीट्स को कन्वर्ट करके उसको डिफीट का शक्ल दिया जाए। अभी जो फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है, मैं उनमें से आपको कुछ फिगर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने सीट इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं, हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इन 170 सीटों में कौमी असम्बली, इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है। उन कमीशन ने फॉर्म 47 इशू किए हुए हैं। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3 इस्लामाबाद की है, 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है, कि वो सारे फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है उस पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। हम कह रहे हैं कि उस पर ये होगा और ये हमारी सीटें और हमारे पास रहेगी। इसके साथ साथ टोटल बाकी सीटें पंजाब में हैं। KPK के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। ये किसी भी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पार्टी नेशनल असम्बली की इतनी सीटें KPK से जीत चुकी है। इसके साथ साथ KPK में प्रेफरेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के सामने मैं आपके पास कुछ गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले ये कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूँ, और इसका हम रखते हैं ग़ुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं, ग़ुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ जितने हमारी सीटें, कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी, और जो ही ये रिज़ल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी, और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेजॉरिटी लेने में। 186 सीट की जो है
हम आलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 135 सीट आपके सामने हैं जो फाइनल हो चुके हैं हमारे विनिंग, और वो इलेक्शन कमीशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये इंशाल्लाह ताला पंजाब में हमें मेजॉरिटी मिल रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये फतह भी हम पंजाब के अवाम के नाम करते हैं, और पंजाब को अवाम ही इंशाल्लाह वज़ीर आला मिलने जा रहा है। इसके साथ मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम इंस्टीट्यूशन से, मैं गुजारिश करता हूँ इलेक्शन कमीशन से, मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करें, और जो मेजॉरिटी में आए उसको उसकी मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सारी प्रोसेस से आपने हमें अलग आउट किया था, प्रपोजर सेकेंडर रोके गए थे, नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट हुए थे, कोशिश की गई हम बायकॉट की तरफ चले जाए। बॉयकॉट न करते हुए अवाम ने ग़ुलामी नामंजूर को एक्सेप्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हक़ में अपने राय का इस्तेमाल किया हुआ है। इस वक्त मेरी सबसे दरख्वास्त है अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। अवाम की आवाज़ को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपने मर्ज़ी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसकी जमहूरियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अवाम के इस मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट हायल ना की जाए, रिज़ल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। हम ये आईनी कानूनी तकाजा करते, मुतालबा करते कि प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने सारी दुनिया की में होके कैमरे के सामने लोग हाथ के आज़ादाना तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल किया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनको काउंट करके फॉर्म 45 बनाया। कानून के मुताबिक फॉर्म 45 से फ़ाइनल नतीजा अख़ज़ किया जाना होता है। हमारा इतना मुतालिबा है कि उसके मुताबिक आप नतीजा अख़ज़ करें। हमारे पास वो रिज़ल्ट आ चुके हैं। बराए मेहरबानी आज के दिन 12 बजे से पहले सारे रिज़ल्ट की कोशिश की जाए कि जो फॉर्म 45 से रिलेटेड फॉर्म 47 बनता है उसके मुताबिक प्रोविजनल रिज़ल्ट आता है। हमारी सबसे मुतालिबा जिनके मैंने नाम लिए कि मेहरबानी करके इस मैंडेट का एहतराम करते हुए नताइज का जल्द से जल्द आज 12 बजे से पहले सारे ऐलान किया जाए ताकि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। ये मेरी दरख्वास्त है। ये साथ कहता हूँ कि चूँकि आरओज़ ने ये दबा के रखा, ये डिले किया हुआ है, इसलिए खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिन इलाकों में आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिन सीटों पे हमारे नताइजों को रोक के रखा गया है, वो प्रोसेस डिले किया गया है और दानिस्ता तौर पर मेजॉरिटी को कन्वर्ट की जा रही है हमारी विनिंग सीट को एक डिफीट की शक्ल देने के लिए। इसलिए कल हम इंशाअल्लाह ताला जिन इलाकों में वो रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ उन कंस्टिट्यूएंसी में उनके मुतालिका आरओ के दफ्तरों के सामने कल हम एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज अलबत्ता पुरअमन होगा। मेरी अपने सारे वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट से दरख्वास्त है, ये आपने कानून के मुताबिक करना है। आपका आईनी कानूनी हक़ है कि आप अपने कंडक्ट का इजहार करते हुए प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये हर सूरत पीसफुल हो कि हुई सीरत। आपके पास कोई डंडा नहीं होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए और आपके पास आरओज़ के सामने पीसफुल को करके मुतालबा करना चाहिए मुतालिका आरओ से कि हमारे रिज़ल्ट को बिला ताख़ीर जारी किए जाए। अगर ये 12 बजे तक आज नहीं करते, कल हम इंशाअल्लाह ताला दिन के वक्त इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। हम सब से दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दें। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। मेजॉरिटी हमारे पास KPK में आ चुकी है, वो वाज़े है 2/3 है। इंशाअल्लाह 180 के करीब हम पहुंच चुके हैं पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फर्स्ट टाइम होगा कि अवाम ने लीडरशिप के जेलों में होते हुए पाकिस्तान के अवाम का हम
तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए ये किया है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी इंशाअल्लाह जल्द उनके सामने होगा, इंशाअल्लाह ताला बाहर होगा। sit down, बैठिए तशरीफ रखिए। आप बात करें। बैरिस्टर साहब, जो इत्तेहाद का मामला है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ जाएंगे या पीटीआई के कैंडिडेट आज़ाद है जिसमें असेंबली में बैठे? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी तरफ नहीं जाते, तो आपने जो स्पेशल सीट का जो मामला है वो किस तरह से आपका होगा? देखिए, जहाँ तक वहदतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि मजहबी जुमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारे कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं होंगे। तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो सीटें हमारी हैं, उनकी सीट भी हमारी है, हमारी सीट भी उन्हीं की है। तो हमने उनसे किया हुआ है, ये तो उनके हद तक है। जहाँ तक आप इस सीट का ताल्लुक है रिज़र्व सीट का, रिज़र्व सीट के लिए हमने इलेक्शन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट नॉन मुस्लिम की भी और वमेन सीट की इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी और उनके मुताबिक हमारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे, जो एक्सेप्ट न करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए शेड्यूल चेंज कर लिया था। अब हम इंशाअल्लाह ताला उस पर फैसला करेंगे। इलेक्शन से पहले हमारे पास इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे और हम जो इसके बाद सिलसिले में डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है या अपने पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीटें हम लेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर बैरिस्टर साहब ये बताएं, एक तो आज हम सेनेटर वलीद इकबाल को काफी अरसे बाद आपके साथ शाना बशाना देख रहे खुशी हुई। बैरिस्टर साहब आप ये बताएं कि इस वक्त एक आईनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान। आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 तो 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका अख्तियार है। उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है, सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही है मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएँ, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो बैरिस्टर साहब अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध ओस्मियाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और KP में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी, इदारों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री इसके नाम कर दी है ग़ुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्विक्शन करवा के सब देखे, लेकिन आवाम जानती है, ये समझते थे कि आवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। आवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। आवाम ने बेहतरीन फैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फैसला किया, इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आवाम की मैंडेट का एहतराम ख़ुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे इंशाअल्लाह। मुबारकबाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है
تو کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے کرپشن کے کیسز کو ختم کیا گیا تھا، کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کیسز کو دوبارہ سے بحال کرے گی اور ان کا احتساب ہوگا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، آصف زرداری کا اور باقی پی ڈی ایم کی عادت کا؟ دیکھیں، جہاں تک قانون سازی کا کوشچن ہے تو وہ اسمبلی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی قانون سازی کرے، لیکن جہاں تک ان کوشچن کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، وہ ایک لا میں انہوں نے چینجز کروا لی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا۔ Just a second, sit down please. چلیے. So my question is, have you decided who your next PM candidate is? And the second question is, a few hours ago, Zulfi Bukhari told us that within 24 hours he will announce which party you're joining. Have you made any decision, and if so, what time can we expect it by? As far as the party is concerned that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held even a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the cabinet. He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. کوئی بات نہیں ہے. بیرسٹر صاحب Let him answer. بیرسٹر صاحب here is sir. Floor is سر یہ بندہ کر رہا ہے. چلے ویٹ پلیز. آپ کا نیکسٹ لیڈر. بیرسٹر صاحب ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ ہم حکومت بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از ویری ایزی ٹو گین دا لو آف اے چائلڈ بائی مینس آف سویٹ ورڈس بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فیس دا گراؤنڈ ریئلٹی. گراؤنڈ ریئلٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو حکومت نہیں بنانے دی جاتی تو کیا آپ اسمبلیوں میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں جس اسٹرگل ہم نے کی ہے اور جس طریقے سے کوشش کی گئی تھی، شاید اگر وہ کامیاب ہوتی عوام کی آواز کے سامنے تو آج ہم نہ بیٹھے ہوتے اور آج ہمارے پاس میجارٹی نہ ہوتی. آج ہمارے پاس کے پی کے میں 2/3 میجارٹی نہ ہوتی. آج ہمارے پاس کے پنجاب میں 180 تک سیٹیں نہ ہوتی. آج ہمارے پاس سینٹرل میں اتنی سیٹیں نہ ہوتی. ہمیں تو کمپلیٹلی آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے. جن لوگوں کی کوشش تھی کہ ان پہ ٹاکا لگا ان کو ختم کرو، اللہ جس کو نہ ختم کرے عوام کی قوت ہو. عمران خان صاحب 27 سال کی اسٹرگل قوم کے لیے، ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے. تو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ فیز ہے، اس لیے میں نے سب سے درخواست بھی کی کہ ہمیں نہ روکے، مینڈیٹ کا احترام کرے. اب فائنل کامن سینس مسٹ پریویل. میں کہتا ہوں سینس مسٹ پریویل. لیٹس پروسیڈ فردر تاکہ عوام، ورنہ اکانومی بڑی تباہ ہو جائے گی. سر اس کا کوشچن لینے سے پرامس کیا. آپ نے کل سے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. آج شمالی وزیرستان میں محسن داوڑ کے ساتھ میں ایک کیمپ پہ حملہ بھی ہوا ہے، 3 پولیس اہلکار بھی شہید ہو گئے ہیں. تو اس طرح کا احتجاج کیسے ہوگا، پرامن احتجاج کیسے کریں گے، اس کا ذرا بتا دیں آپ. ہمیں دوبارہ آپ کی وساطت سے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، احتجاج مینز احتجاج. آپ اپنا وہ سینٹیمنٹ کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے سب کو کہا ہے پاکستان کے جھنڈے پاس رکھے، پی ٹی آئی کے جھنڈے اپنے پاس رکھے، لیکن آپ نے پاس کوئی نہیں کرنا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی. وہاں جانا ہے، وہاں رکنا ہے جہاں کی اجازت ہو ان کے دفتروں کے سامنے. وہاں پرامن رہنا ہے، کسی چیز کو نہ توڑنا. کسی صورت انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی احتجاج اس لائن کو بھی کراس نہیں کرے گی جس جو آر او کے دفتر کے سامنے کا والا لائن ہو. نہیں کرے، انشاءاللہ پرامن ہوگا. اور ہمیں سے دوبارہ ریکویسٹ کرو کمپلیٹلی پرامن رہے. Look, I may be sitting in the driving seat, but I am actually representative of Imran Ahmad Khan Azadi, and I have said it over and over again that Imran Ahmad Khan Niazi has been the chairman, he is the chairman, he will be the chairman. It is his instruction that we will. There is no question of negotiating with anyone, because I have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. We are not against any institution. This is our country. Every institution is so dear and near to us. We regard and respect every institution. We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. Nothing more, nothing less. Just a second, please. Please, sister. Please, sister. That is sister.
سے آپ نے مجلس وحدت المسلمین کی تو بات کی، عمران خان سے جیل میں ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ پلان سی پولیٹیکل ہوگا. کیا پی کے میپ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ کوئی رابطے ہیں اور ان کے ساتھ آگے حکومت بنانے پر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھو، میں نے جہاں وحدت المسلمین کی بات کی ہے تو میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم اس کی پارٹی کو جوائن کریں گے. یہ انہوں نے دوسرے تناظر میں کہا تھا، اس کا کیا تھا کہ جی ان کی سیٹیں ملی ہیں. جہاں تک محمود خان اچکزئی کی بات ہے تو ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا ہے، نہیں ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے اس سائن میں. لیکن یس، یہ ہمارا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہم لیں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں گے اور کس طریقے کو جوائن کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروسیس قانون کے مطابق ہے، لیکن اس کے 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے. جب ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا اس کے بعد 3 دن ہے پارٹیز کینڈیڈیٹ کے لیے کہ وہ شامل ہو جائے. آلدو ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اور ہم سارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں وہ لائل بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن یہ پارٹی ایفیلیٹڈ ہے الحمدللہ اور یہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت سب کے سب آزاد ہیں. دوسری سائڈ نے گورنمنٹ بنانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگ ہمارے اپنے بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. کیا آپ اپنے جو امیدوار ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان سب کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے؟ سیکنڈ بات یہ کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر سکیں؟ نواز شریف نے مل بیٹھ کر بات کرنے کی بات کی ہے، کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے؟ جہاں تک انڈیپینڈنٹ کا تعلق ہے تو 2 قسم کے انڈیپینڈنٹ میں آپ کو ملیں گے. جس طریقے سے 4 آپ کو ایسے ملیں گے جو ساؤتھ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ آن دیئر اون لڑ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں، اس میں 2-4 ایسے. باقی جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہے. انہوں نے نامینیشن پیپر جو فائل کیے تھے وہ ہمارے ہی کینڈیڈیٹ تھے اور ہم نے ان کو ٹکٹ ایشو کر دیے تھے. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 11 بجے آیا تھا اس سے پہلے 5 بجے آپ کے سب لوگوں کے سامنے کہ ہمیں آزاد نشانات الاٹ کر دیے گئے. وہ ہمارے ساتھ ہے، ان ٹچ ہے. سخت وقت میں پارٹی کے ساتھ رہیں، وہ پارٹی کے لائل ہے اور انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے. یہ تو ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف انڈیپینڈنٹ. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیں یہ دس از ناٹ بین ڈیسائیڈڈ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر کے حکومت بنائیں گے. ہم نے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ انورون حکومت بنائیں گے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنائیں گے اور ہم اپنا جو نظریہ زاویہ ہمارا بیانی ہے اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے. نواز شریف نے جس طرح کے کیا، میں اس اسٹیٹمنٹ کے میں نے کہا کہ یہ خوشائند نہیں ہے جمہوریت کے لیے کہ آپ 50 سیٹوں پہ بیٹھ کر کے آئیں. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے جس عکاسی پہ وہ آیا کہ میری ڈیل ہوئی ہے، میری بات ہوئی ہے اور میں حکومت بناؤں گا، میں وزیر اعظم بنوں گا. یس، اس کے ساتھ پری الیکشن سارے ڈیل ہو گئی ہے، لیکن اس کی ڈیل عوام کے ساتھ نہیں تھے، عوام نے اس کی ڈیلیں ریجیکٹ کی ہے. ظفر صاحب انٹرا پارٹی الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کوئی ہے چونکہ ہم گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جائیں گے تو اس پروسیس میں چند دنوں میں نہیں، لیکن انشاءاللہ ود ان 10-15 ڈیز ہم پورا پروسیس کمپلیٹ کریں گے اور انٹرا پارٹیز الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بیرسٹر صاحب، جو 8 فروری سے پہلے کی پی ٹی آئی تھی اور جیت کے بعد جو اب پی ٹی آئی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا اداروں کی جانب سے اب بھی آپ پر اسی طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، 8 فروری سے پہلے جو پی ٹی آئی تھی، ابھی پی ٹی آئی ہے وہی پی ٹی آئی ہے جو خان صاحب کی ڈائریکشن میں چل رہی ہے. لیکن عوام نے بڑا مینڈیٹ دیا ہے اور بڑے ان کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ جو لبے کر کے اتنے مینڈیٹ دیا ان سب چیزوں کے باوجود. لیکن اداروں کا ہمارے سب کا احترام ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی سیز فائر ہونے چاہیے، آگے کی طرف بڑھے، لیکن یہ مینڈیٹ کا احترام لازم ہے. تو 8 تاریخ کی جو نتیجہ ہے اور ہماری آج کی جو مینڈیٹ ہے یہ ڈٹرمن کرے گا ضرور کہ یہ ہمیں کس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. صاحب سوال کرنا تھا سر. کیونکہ 250 سیٹس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور اگر NA-47 جو فارم ہے وہ ریورس نہ کیے گئے اور آپ کو حکومت نہ بنانے دی گئی تو آپ کا اگلا لائحہ کیا ہوگا؟ کیا آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، جو بھی سیاسی فیصلہ ہوگا پولیٹیکل وہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، لیکن ابھی نیکسٹ لائحہ عمل کا نہیں بتایا. پہلے فارمیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ لائحہ عمل کیا ہوتا ہے تو وہ بھی جلد بتائیں گے انشاءاللہ. یہ سوال لے لیے، جسٹ اے سیکنڈ. جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں. دوسری طرف انہوں نے اس کو کہا ہے اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہونا تھی، وہاں پر بشرا بی بی کو پیش نہیں کیا گیا، عمران خان کے وکلا کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور سماعت 15 فروری تک ملتوی کی گئی ہے. تو اس طرح کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ 3 کیسز میں عمران خان کنوکٹڈ ہیں. دیکھیں، اس پہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. خان صاحب کے کیسز ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے.
सारे फेक केसेस हैं, उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने सब ने देखा, जो लोग आप में से आए थे, न क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देते हैं, न एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका नहीं देते, और स्टेटमेंट पे दस्तखत लेने से पहले वो जजमेंट अनाउंस करते हैं और द मैक्सिमम सेंटेंस भी दे देते हैं। और बंद दरवाज़ों के पास जो उनके पास आया हुआ होता है, कभी किसी ने 14 घंटे की हेयरिंग करके, कभी तारीख में किसी ने 2 दिन में ट्रायल कंप्लीट किया है, और वो भी कि आपको मौका ही ना हो, तो वो तो सारे हैं। उसमें हम अदलिया से दरख्वास्त कर चुके हैं कि अदलिया की जिम्मेदारी है कि नीचे ट्रायल कोर्टों की कंडक्ट पे नज़र रखें। हम तो आरोज़ भी इसलिए न हो, अगर वो अदलिया से होते तो शायद आज के दिन जो रिजल्ट इतना डिले होगा ये ना होता। आपके बाद पार्टी वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट ये एक तासर है। आपने रिपीटेडली ये कहा है कि हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है, आप ये स्पेसिफाई कर दें कि जो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं दे आर पार्ट ऑफ पीटीआई और वो उनका काम जो है आपके खाते में। देखिए, हमने उनकी कोई ट्रोलिंग नहीं, किसी की भी नहीं की, और ना ही वो हमारे हैं, और हमने अपने कोर कमेटी ने भी फैसला किया, उस पर स्टेटमेंट भी आई है, हमने किसी की न ट्रोलिंग की है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो अदलिया हो, किसी की भी नहीं की है, न किसी को एडवाइस किया, न ऑर्गेनाइज न अदरवाइज। तो ये इस पर हमारे पे स्टेटमेंट आ चुका है। 2018 के इंतखाबात में और जो 2024 के इंतखाबात है, इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? दूसरा ये बताइएगा कि पैसों के कंटेनर, जिस तरह से 2018 के इंतखाबात के बाद हमने देखा कि जहाज़ भर के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको बंद निकाला लेके जा रहा था, इस वक्त जो जहाज़ का रुख है वो जाती उमरा और सिंध की तरफ है, क्या कमेंट करेंगे? देखें, जहाँ तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है, कि मैं आपको बताऊँ 2018 और 24 को आप मैच नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई पीटीआई में, जो उन्होंने इतनी मार्जिन से इलेक्शन जीते। लेकिन 2018 के जो कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो होता है जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, उसमें नहीं करता उसकी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन है। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टेड कैंडिडेट नहीं होता, वो जिस तरह ट्राइबल एरिया में होता है, वो अपने बलबूते इलेक्शन लड़ करके आता है, फिर उसका राइट है जिस पार्टी को वो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन करे। लेकिन हमारे इंडिपेंडेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो हमारे सपोर्टेड है और पार्टी के लायल है और नॉमिनेटेड है। साहब ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह लॉर्ड्स पार्टी हैं, ये जो 72 आवर्स आपके कैंडिडेट्स के पास जीते हुए लोगों के पास है, आपने कौमी असम्बली में चीफ फेट डिसाइड करनी है पार्टी की, आपने सूबे में भी करनी है, तो अगर आपके लोग किसी दूसरी पार्टी में एक एडहॉक टाइम के लिए आप भेजते भी हैं तो वापस तो नहीं आ सकते, तो एक आप वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो हमेशा के लिए आपकी ये जो ट्रेन है ये दूर हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप क्या क्या ऑप्शंस देखिए, वो इंट्रा पार्टी का भी कोई इंट्रा पार्टीज़ का हम करेंगे, और रिज़र्व सीटों के लिए ज़रूर है, क्योंकि इसमें 70 सीट जो रिज़र्व है वो नेशनल असम्बली की, और बाकी 27 टोटल 227 सीट है प्रोविंशियल को हिसाब के उसके लिए है। लेकिन जिस वक्त आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलती है, लेकिन अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करके आते हैं तो आपके ऊपर जो अप्लीकेबल होता है वो डायरेक्शन पार्लियामेंट्री लीडर का होता है, ना कि पॉलिटिकल हेड का होता है। तो इसलिए आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते। तो इंशाल्लाह हमारी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंशाल्लाह बरकरार रहेगी पार्लियामान में। लास्ट क्वेश्चन जी सर, एक साथ है पूछनी कि कल आपने एहतजाज की कॉल दी है, वर्कर जितना भी है वहाँ पे पहुँचेगा, अगर वर्कर को फौज रोकती है या एफसी रोकती है या पुलिस रोकती है या कर्फ्यू लगा देते हैं उस एरिए में, उसका मुतबादल क्या है, कहाँ पे हम लोग जमा? नहीं, देखिए, हमने लास्ट टाइम भी रैली का कॉल दिया था, हमने उनको कहा था कि आप रैली निकालें और अपने अपने ही कंस्टिट्यूंसी में निकालें और पुरअमन तरीके से निकालें। अभी भी हमारा यही है, अगर लोगों को रोका जाता है तो कानून द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर कर्फ्यू लगाया जाता है, उनको रोका जाता है और पुलिस नहीं आने जाने देती, तो आवाम को हमारा यही है कि जहाँ तक आप जा सकते हैं आपने जाना है, एहतजाज करना है, निकलना है। अगर वो रोक लेती है तो देखो, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप किसी सूरत ना रोके। हमारे कैंडिडेटों से हमारी अपील है कि आप हर सूरत आप पीसफुल रहे, किसी चीज़ को ना तोड़ना है, न करना है, कहा आपने पीसफुल रहना है। बाय ऑल बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी माशाल्लाह से जैसे विनिंग पोजीशन में है, अब इसके बाद आपका क्या लाएअमल होगा? जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक पहले एक स्टांस था, वो उस पर आप किस तरह से? देखिए, हम पहले भी कह चुके, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैंने कई बार कहा हुआ है कि हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। ये क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। हमारे साथ ज्यादती है और हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। 3-3 सजाएं तो खान साहब को मिली है, देखो हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही है। सर पावर शो कब करेंगे? चलिए सर, पावर शो
अपना पावर शोकत करेंगे, पार्लिमानी पावर शोकत करेंगे आप।